बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम क़ुरबानी के कुछ अहम और बुनियादी मसाइल के ऊपर बात करेंगे कि क़ुरबानी किसके ऊपर वाजिब है। क़ुरबानी जिस शख्स के ऊपर वाजिब होगी उसमें 5 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है मुसलमान होना, फिर आक़िल होना, बालिग़ होना, मुक़ीम होना और साहिब निसाब होना। मुसलमान, आक़िल और बालिग़, ये 3 चीज़ें तो बहुत आसान है समझना। 2 थोड़ी सी मुश्किल है, मुक़ीम होना और साहिब निसाब होना। देखिए, मुक़ीम पहले मैं तफ़सील से बयान कर देता हूँ। मुक़ीम उस शख्स को कहते हैं जो किसी जगह पर रिहाइश पज़ीर हो, सफ़र ना कर रहा हो। अब अगर कोई शख्स मुसाफिर होगा, किसी ने 77.25 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र किया हो और उसके अलावा उसका कहीं पर रुकने का इरादा भी ना हो, 15 दिन तक मुसलसल सफ़र पे हो, तो वो शख्स जो है वो मुक़ीम की दर्जे से खारिज हो जाता है। अगर कोई शख्स मुसाफिर होगा तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी, उसके लिए क़ुरबानी नहीं है। दूसरे नंबर पर है साहिब निसाब होना। साहिब निसाब दरअसल उस शख्स को कहते हैं जिस शख्स के पास कुछ इजाफ़ी माल इतना हो जिसको मिलाकर उसकी कुल रकम तकरीबन 1,89,000 रुपये तक पहुंचती हो। जिसके पास इजाफ़ी सामान, जो ज़रूरत से ज़ायद सामान है, जो इस्तेमाल का नहीं है, वो सामान इतना हो, या उसके अलावा किसी के पास कोई माल तिजारत हो, किसी के पास एक्स्ट्रा घर हो, एक्स्ट्रा दुकान हो वग़ैरह वग़ैरह। अब जो भी सामान इजाफ़ी होगा, सोना चांदी होगा या और कोई दीगर कीमती अशिया होंगी, उनको मिलाकर कुल कीमत अगर तकरीबन 1,89,000 रुपये के करीब बनती है तो उस सूरत में उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। ईद के 3 दिनों के अंदर, पहले दिन के अंदर अगर उसके पास नहीं थी, दूसरे दिन के अंदर अगर उसके पास नहीं थी, तीसरा दिन हुआ और तीसरे दिन की शाम तक जो है वो उसके पास इतने पैसे आ गए, दिन ख़त्म होने तक, तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। यानी कि अगर किसी शख्स के पास 613 ग्राम चांदी के बराबर माल हो या फिर 1,89,000 रुपये तक उसके पास माल हो, तो उस सूरत में उसके लिए क़ुरबानी करना लाजिम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मसाइल बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इंशाअल्लाह ताला कुछ मज़ीद मसाइल के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।